बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम स्पीक चैनल पर राना आसिफ हनीफ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हल्का PP 224 के हवाले से ताज़ा तरीन व्लॉग के लिए एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि PP 224 में अब्दुर्रहमान खान कांजू आइंदा 24 घंटों में कन्फर्म मुसद्दिका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो मुमकिना तौर पर ऐन तवक्को के मुताबिक ज़वार हुसैन बड़ाइच की इंतखाबी मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने और अपने साथ मौजूद तमाम UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और दीगर मौजूद सियासी शख्सियात को साथ लेकर उनकी कंपेन में निकलने का ऐलान करेंगे। इस हलके में अब मुकाबला जो है 1 to 1 भी होने जा रहा है। हम आपको ये बात वाज़ेह तौर पर अब बता दें कि इस हलके में मुकाबला जो है वो चौधरी ज़वार हुसैन बड़ाइच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीर आमिर इकबाल शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ही होगा। तीसरे आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर मलिक सलीम अवान वो ताहाल हलके में मौजूद नहीं है। उन्होंने सऊदी अरब से आना था, लेकिन उन्हें ग्रीन सिग्नल ना मिलने की वजह से ताहाल वो नहीं आए। बारहा अवान बिरादरी या उनके बुज़ुर्ग या उनके रफ़क़ा-ए-कार ये मौक़िफ़ देते रहे हैं कि उन्हें बूस्टर डोज़ का सामना है, उनकी जॉब में छुट्टी का सामना है, लेकिन असल हक़ाइक़ यही है कि वो उस ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं और कर रहे थे कि अगर उन्हें शहीद कांजू ग्रुप या अब्दुर्रहमान कांजू को सिग्नल दें तो वो लोधरा हल्के में आएँ और बाकायदा कंपेन करें। अगर सूरत हाल कुछ और होती है तो फिर उन्हें आने की भी ज़हमत ना करनी पड़े। सो इस हवाले से अब लगना ऐसे जा रहा है कि अवान बिरादरी अब्दुर्रहमान कांजू के ज़वार बड़ाइच के ऐलान के बाद शायद इलेक्शन से दस्तबरदार ही हो जाए, या फिर अपने तौर पर अब्दुर्रहमान कांजू के साथ खड़ी हो, या पहले की तरह हमेशा की तरह टुकड़ों में तकसीम होकर पीर आमिर इकबाल शाह और चौधरी ज़वार बड़ाइच अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार चुन लें और फिर उनकी कंपेन में लग जाएँ। सो मुकाबला 1 to 1 होगा। लेकिन यहाँ एक बात अब जो देखने में आ रही है वो ये है कि चौधरी ज़वार हुसैन बड़ाइच और उनके रफ़क़ा-ए-कार, उनका ग्रुप और ख़ास तौर पर उनके मेन चीफ सपोर्टर, जिनका हम बारहा जिक्र करते हैं कि जहांगीर खान तरीन और अली खान तरीन, अपनी पूरी टीम समेत जो है इस वक्त हल्के में मौजूद हैं। जहांगीर खान तरीन का बनफ़्से नफीस हल्के में मौजूद होना इस वक्त यहाँ मुमकिन नहीं, क्योंकि वो बिस्तरे अलालत पर हैं, जबकि अली तरीन गाहे बगाहे अपने इन दो हल्कों में हल्का PP 228 और PP 224 में तशरीफ़ ला रहे हैं और कंपेन भी बखूबी चला रहे हैं, लेकिन फ़ोन पर रब्ता उनका मुसलसल है। इसी तरह चौधरी ज़वार हुसैन बड़ाइच अब मुख्तलिफ कट करके बड़े बड़े कॉर्नर्स मीटिंग करते हुए मुख्तलिफ अफराद को तोड़ रहे हैं। गुज्जर, अवान और जट बिरादरी जो है वो उनका भरपूर साथ दे रही है, जबकि पीर आमिर इकबाल शाह की कंपेन भी गुज़िश्ता 25 रोज़ से बेहतरीन जा रही है। लेकिन आजकल थोड़ा सा उन्हें इस बात का भी सामना है, या इस गिले का सामना भी उनके रफ़क़ा-ए-कार की जानिब से है कि मियाँ बिरादरान मुश्तरका तौर पर नवाब अमानुल्लाह खान और अख्तर खान कांजू उनके साथ कंपेन में नज़र नहीं आ रहे। चल जाए कि आमिर इकबाल शाह का यह मौक़िफ़ है कि उनकी कंपेन जो है वो तीनों साबिक MNAs नवाब अमानुल्लाह खान, अख्तर खान कांजू और मियाँ शफीक राई बदस्तूर कर रहे हैं, लेकिन अपने तौर पर कर रहे हैं, अपने तौर पर कट कर रहे हैं। हल्के में जब आना होता है आते भी हैं और वो मुसलसल मौजूद भी हैं। बहरहाल मियाँ शफीक साहब जो है इस वक्त वो कैप्टन रज़ीक़ जावेद की मुहिम में हैं, तो मियाँ रफ़ीक साहब उनके भाई साबिक MNA आमिर इकबाल शाह के साथ नज़र भी आ रहे हैं। सो मुकाबला यहाँ 1 to 1 होने जा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा जो आवाम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक होगा। PP 228 की बात करें तो यहाँ सूरत हाल ज़रा मुश्किल भी है और कदरे संगीन होती जा रही है, जिसके लिए अमने आमा का मसला भी पैदा हो सकता है। इंतज़ामिया को, इलेक्शन कमीशन को, पुलिस को यहाँ इंतहाई एहतियात बरतना होगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से जो सदीक खान बलोच हैं, सैयद रफ़ीदीन शाह हैं शहीद कांजू ग्रुप से, और इधर से सरदार अहमद खान बलोच और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, सरदार नज़ीर खान बलोच बज़ाते खुद जो उम्मीदवार हैं, इनकी तरफ से तकरीर इंतहाई तल्ख होती जा रही है। दूसरे पर इल्ज़ामात संगीन नौयत के आते जा रहे हैं, कड़वाहट आती जा रही है। जलसों में ज़ातियात का अंसर वाज़े नज़र आ रहा है कि सदीक खान बलोच वर्सेस नज़ीर खान बलोच और अहमद खान बलोच इंतहाई क्लियर होकर सामने आ गया है। सदीक खान बलोच मुसलसल तकरीरों में इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सरदार नज़ीर खान बलोच, सरदार अहमद खान बलोच, इन्होंने हल्के में जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया, जो लूट मार की, जो करप्शन की, देसी घी तक नहीं छोड़े, मक्खन तक नहीं छोड़े लोगों से लेने के लिए, लाखों रुपये नौकरियों के एवज़ ले लिए, इलेक्शन में वोट तकसीम करने के वोट जो है वो कास्ट करने के, सेनेटर के तौर पर, MNA के तौर पर, MPA के तौर पर, जहाँ कहीं हुकूमत को ज़रूरत पड़ती रही, जिन हुकूमतों को ज़रूरत पड़ती रही, अपोजिशन को ज़रूरत पड़ती रही, वहाँ इन्होंने अपने वोट बेचे हैं। सो ये इल्ज़ामात हैं जो सदीक खान बलोच की तरफ से हैं, जिसकी तस्दीक हमारे साथ व्लॉग में कल उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का 228 पीर सैयद रफ़ीदुल बुखारी ने बजाते खुद भी कर दी है कि ऐसा हो रहा है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है, और जो इंतहाई तकलीफ़ की बात है, इस बात का मैं ऐनी शाहिद हूँ, और हर किस्म की सियासत से हटकर हमने एक हफ़्ता कबल भी व्लॉग
पूरे लोधना के नाजरीन के लिए किया था कि गोगड़ा शहर में आज से 1 माह कबल एक मासूम बच्ची, एक नौजवान लड़की हलीमा उर्फ माफिया बीबी को उसके देवर और जेठों ने कत्ल कर दिया था, और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया था कि उसके सर में गोलियां मारकर उसकी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। 2 मुलजिमान जो नामजद हैं मुकदमे के, वो थाना कुरैशी वाला पुलिस ने आज से 20 रोज़ कबल हिरासत में ले लिए हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही है। और उसके वजह, उसका पस मंज़र सिर्फ सियासी है, जिसकी तस्दीक रात पीर सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी ने भी कर दी है कि गिरफ्तार नामजद मुलजमान की गिरफ्तारी जनाब नज़ीर खान बलोच के कहने पर नहीं डाली जा रही। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि अब उस हल्के में तो ख़ास तौर पे पुलिस और इंतज़ामिया डट कर हुकूमती उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर खान बलोच की हिमायत में सामने आ चुकी है, और हर वो काम किया जा रहा है जो किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार को रगेदने के लिए हर रिवायती हुकूमती ज़िमनी इलेक्शन में किया जाता है। ये इल्ज़ाम कल रफ़ीउद्दीन शाह बुखारी ने लगाए हैं, जबकि नज़ीर खान बलोच का ये कहना है कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में अगर कभी करप्शन भी की हो, किसी को जुल्म किया हो, किसी से ज़्यादती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो वो सामने आया, खुद आकर बात करे, और अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो भरे मजमू में ये ऐलान भी कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि इलेक्शन से और सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। सो इल्ज़ामात का ये एक सिलसिला है जो रुकने में नहीं आ रहा और ज़ातियात की हद तक जा चुका है। इस हल्के में तीसरे उम्मीदवार, बड़े उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान हैं, जो बहुत तेज़ी से और बड़ी कामयाबी से ऊपर आए हैं। और इस बात का एतराफ़ जो है अब 2 बड़े उम्मीदवार यानी कि सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी, उनके सपोर्टर सदीक खान बलोच, नज़ीर खान बलोच और उनके वालिद सरदार अहमद खान बलोच समेत तरीन लवर्स ग्रुप के चीदा बड़े अफराद भी अब ज़ुबान से आम बबांगे दहल ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि दूसरे नंबर पर, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार, ये एक रिवायती फितरी अमल है कि कोई भी उम्मीदवार खुद को हराता नहीं है, लेकिन जब वो ये एतराफ़ करना शुरू हो जाए उम्मीदवारान कि हमारे बाद जीतेंगे हम, लेकिन हमारे बाद कैप्टन होंगे, तो अब ये बात वाज़ेह है कि कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान को शाबाश बनती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर नज़रियाती वोटर को, उनके सपोर्टर्स को, मियाँ शफीक राई को, नवाब अमानुल्लाह को और उनके बाकी दीगर रफ़ाकार को शाबाश बनती है कि उन्होंने अपनी कंपेन बना ली है। उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवारान को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि दूसरे नंबर पर कैप्टन इज़्ज़त जावेद के आने का खदशा उन्हें बढ़ गया है। तो यानी कि आप मुकाबला अब ऐसा लग रहा है कि आज मैं ये कह सकता हूँ, वाज़ेह तौर पर कह सकता हूँ, अपने तौर पर नहीं बल्कि उनके इन लोगों, ये जो उम्मीदवारान हैं, सदीक खान बलोच है, चाहे रफ़ीउद्दीन बुखारी हैं, चाहे नज़ीर खान बलोच है, चाहे अहमद खान बलोच हैं, उनकी अपनी तकारीर में ये बात वाज़ेह होती जा रही है कि कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो वो मुकाबला बना गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होने के बावजूद इस तरह से खुलकर सामने आई है, इतनी तेज़ी से कंपेन चलाई है। कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद खान जो बीमार थे अपने इलाज के बाद, काफ़ी अरसे बाद हल्के में, उसके बावजूद उनकी कामयाबी, कंपेन में कामयाबी मुखालफिन की ज़ुबानों पर है। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हल्के में कामयाबी है। लेकिन यहाँ फिर एक बार कहूँगा कि इस हल्के में हालात बहुत संगीन होते जा रहे हैं। हमने आमा का मसला शायद कंपेन के दौरान भी पेश आ जाए, और इलेक्शन वाले दिन तो इंतहाई ख़ास इंतजाम करने पड़ेंगे, वोटर्स को घर से निकालने, वोट डालने और फिर वापस घर छोड़ने तक पुलिस और इंतज़ामिया समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों को अपनी ड्यूटियाँ इंतहाई खुशलूबी से और फ़र्शनासी से अदा करनी होंगी, क्योंकि यहाँ अब इंतहाई संगीन मसाइल का सामना होता नज़र आ रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस हल्के में अब जहाँ दोनों हल्कों में हुकूमती उम्मीदवार हैं, PP 224 और PP 228 में, अब मुखालिफ उम्मीदवार यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM के मुखालिफ उम्मीदवारान का ये कहना कि इंतज़ामिया हरकत में आ गई है, इंतज़ामिया हुकूमती उम्मीदवारों को सपोर्ट करिए, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का खामोश रहना, उनका चुप रहना, उनका एकतरफा कार्रवाई पर देखकर आंखें बंद करना भी सवालिया निशान है। और जो हमारा इलेक्शन की तरह अब फिर लोगों को भड़काएगा। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि उम्मीदवारान की ये शदीद बेचैनी है। मुखालिफ उम्मीदवारान जो हुकूमती उम्मीदवारों के मुकाबले में लड़ रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं या आज़ाद हैं, उनका ये शदीद शिकवा है कि हुकूमती तमाम मशीनरी इस वक्त हुकूमती उम्मीदवारों के हक़ में इस्तेमाल हो रही है, जो सरासर ज़्यादती है। इलेक्शन फेयर होने चाहिए और फेयर इलेक्शन खेलने का मौका भी देना चाहिए, और उम्मीदवारों की मेहनत को इस तरह ज़ाया करना हुकूमती मशीनरी के ज़रिए, सो ये ज़्यादती है जो हर रिवायती इलेक्शन में होती है। और मुस्लिम लीग नून भी यहाँ वही ज़्यादती करने जा रही है, जैसे कि हल्का 228 में सड़कें सोलेंगे बनने की वीडियोज़ भी हमारा वायरल हो चुकी हैं। हम भी आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये बग्गू वाला में आज ही हमारे एक फॉलोअर ने हमें भेजी है कि बग्गू वाला अड्डा नई बस्ती यूनियन कौंसिल सादुल्लापुर में ये सरकारी खर्च पर जो है ये बन रही हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इन पर पाबंदी लगाई हुई है। तो इस किस्म के काम पर इलेक्शन कमीशन का अमल दखल देना, उनका सामने आना बनता है, ताकि उम्मीदवारों का ये खदशा, ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें कि किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाए
और सबके लिए फेयर प्ले ग्राउंड दिया गया है, फेयर काम दिया गया है। सब अपनी कंपेन करें और आवाम के दिल जीतें और उस पर वोट हासिल करें। सो हालात ये हैं कि इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन के लिए इस व्लॉग में हमारी तजावीज़ भी हैं, हमारी निशानदेही भी है, हमारी कॉशंस भी हैं, हमारी वार्निंग्स भी हैं कि आज का व्लॉग सिर्फ इन दो इदारों के लिए बनाया गया था कि इंतज़ामिया जो जानिबदारी दिखा रही है उन इल्ज़ामात को दूर करने के लिए, मुखालिफ उम्मीदवारों को मुतमईन करने के लिए ऐसे इक़दाम करे कि उन्हें फेयर प्ले ग्राउंड नजर आए। इलेक्शन कमीशन भी अपनी सरगर्मियों को जो है वो वाज़ेह तौर पर करे, जो उनके फ़राइज़ हैं वो अदा करे। देखते रहिए मखदूम स्पीक्स, राना आसिफ हनीफ, लोधरा।